उत्तर प्रदेश की रिक्त 9 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव आयोग ने चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। यूपी की सभी 9 सीटों के लिए एक चरण चुनाव संपन्न कराए जाने हैं। इस संबंध में चुनाव के आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही इन सीटों पर आचार प्रभावी हो गई है। चुनाव आयोग ने बताया कि यूपी की सभी सीटों के लिए एक ही चरण में निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराई जानी है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि यूपी में 18 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। वहीं 25 को नामांकन आखिरी दिन है। वहीं 28 को नामांकन पत्रों की जांच होकर 30 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकते हैं। 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 को गिनती शुरू होगी। इधर उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव के बाद 10 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विधानसभा उपचुनाव मुख्य दल बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए बेहद अहम होने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली थी, इसलिए समाजवादी पार्टी के लिए यह चुनाव और भी अहम हो जाता। वहीं भाजपा अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए पूरी तैयारियों के साथ चुनाव लड़ने का प्रयास करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को उपचुनाव का जिम्मा सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें से 8 सीटें सांसदीय का चुनाव जीतने के बाद खाली हुई हैं, जबकि एक कानपुर के सीसामाऊ सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा मिलने के बाद रिक्त हो गई। इस तरह प्रदेश की 9 सीटों करहल, सीसामाऊ, कुंदरगी, गाजियाबाद, फूलपुर, मंझवा, कटहरी, खैर और मीरापुर सीटों पर उपचुनाव होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, आप अभी तक। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।